हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 31 अगस्त 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीतने वाले विनोद कुमार किस जिले से हैं। विनोद कुमार पूछे गए हैं, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस आर झज्जर, भिवानी, हिसार और रोहतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार बिलोंग करते हैं रोहतक से। डी इज द राइट आंसर। इन्होंने पार्ट लिया है टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में और यहाँ पे जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है कि विनोद कुमार का संबंध किस गेम से है। तो इनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। ओके, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं ये रोहतक से। तो डी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में किस जिले में लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल रिसेंटली इनोग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 9 प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबाउट ₹19 करोड़। ऑप्शंस आर झज्जर, भिवानी, हिसार और करनाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनोग्रेट किया गया है। इसमें जो 9 प्रोजेक्ट हैं इसमें से कुछ प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया गया है और कुछ का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द राइट आंसर। ओके, और इस पे लगभग जो कॉस्ट आएगी वो आएगी ₹19 करोड़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में आबकारी वर्ष 2021-22 में अपने राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। हरियाणा गवर्नमेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज्ड इट्स रेवेन्यू बाय विच परसेंट इन एक्साइज ईयर 2021-22 एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके, ऑप्शंस आर 45%, 55%, 65% और 75%। हाँ जी, बताइए कितना इंक्रीज हुआ है हरियाणा के एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इंक्रीज हुआ है 65%। सी इज द राइट आंसर। ओके, ड्यूरिंग दिस एक्साइज ईयर मीन्स 2021-22 एक्साइज ईयर में टिल अगस्त 26 2021 तक का है ये। और सभी चारों तरीके के टैक्सेस मिलाकर कितना जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है, ये रेवेन्यू जो कलेक्ट किया है ये क्या है, ₹20,558 करोड़ रुपीज। ओके, सभी चारों तरह की टैक्सेस को मिला के। चार तरह की टैक्सेस कौन कौन से होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ये होता है वैट, सीएसटी, जीएसटी और एक्साइज। एक्साइज टैक्स। ओके, इन सभी को मिलाकर जो है कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है, ये क्या है, ₹20,558 करोड़। और लास्ट ईयर में जो लास्ट जो एक्साइज ईयर था उसमें ये रेवेन्यू था इस डेट तक ₹15,831 करोड़। तो लगभग 65% ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है इस ईयर में, 65%। तो द राइट आंसर इज सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने किस जिले में फाउंटेन चौक के सौंदर्यकरण कार्य की आधारशिला रखी है। हरियाणा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री मूलचंद शर्मा has laid the foundation stone for the beautification work of Fountain Chowk in which district? Options are झज्जर, भिवानी, फरीदाबाद और करनाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ब्यूटिफिकेशन वर्क किया जाएगा फाउंटेन चौक का फरीदाबाद में। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ इस क्वेश्चन से आपको ये भी पता चला है कि हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है। तो हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री मूलचंद शर्मा। इन्होंने ही जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है इस ब्यूटिफिकेशन वर्क का, जो फाउंटेन चौक पे किया जाएगा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोहित चमोली ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है।
वह किस शहर की रहने वाले हैं? रोहित चमोली हैज वोन द गोल्ड मेडल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 48 केजी कैटेगरी में, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है इन एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी दुबई यूएई में। एंड ही हैज फ्रॉम विच सिटी, आपको बताना है कि कौन सी सिटी से है। ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो द राइट आंसर इज ये चंडीगढ़ से है, बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ही काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि रोहित चमोली ने कौन सा मेडल जीता है? रोहित चमोली ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, 48 कैटेगरी में जीता है। कहाँ पे जीता है? एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो हुई थी दुबई यूएई में। ओके, और ये कहाँ से है? ये चंडीगढ़ से है। 16 ईयर ओल्ड है, ये बॉक्सर है। तो किस खेल से संबंध है इनका? ये आप देख ही सकते हैं, जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है, तो ये बॉक्सर है। ओके, इन्होंने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में जो है जीती है, जो कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके और हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट हरियाणा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर पानीपत, हिसार, सोनीपत और भिवानी। जल्दी से बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट हरियाणा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है सोनीपत में, सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा एक और फेमस इंस्टीट्यूट है जो फूड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ये भी सोनीपत में आता है। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और ये भी आपको ध्यान रखना है, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट ये भी सोनीपत में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लकी राय बंजारा की बावली किस जिले में स्थित है? लकी राय बंजारा की बावली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र और पानीपत। सो द राइट आंसर इज, अभी आपको ध्यान होगा, अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले मैंने ये मैच द फॉलोइंग टाइप में आपको कराया था, तो आप सभी को इसका आंसर आना चाहिए। तो जल्दी से बताइए, कहाँ पे आती है लकी राय बंजारा की बावली? तो ये आती है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। आप मुझे बताएंगे कि पर्टिकुलरली कहाँ पे आती है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ये कहाँ पे आती है लकी राय बंजारा की बावली? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पारासर तीर्थ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? पारासर तीर्थ जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ऑप्शन है हिसार, करनाल, रोहतक और भिवानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ जी बताइए, ये आता है करनाल में, बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दयाचंद मायना की रिगार्डिंग यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओके, कौन सी सही पूछी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दयाचंद मायना वॉज अ पोएट ऑफ हरियाणवी लैंग्वेज, ये हरियाणवी लैंग्वेज के कवि थे दयाचंद मायना। नेक्स्ट है, ही इज रिगार्डेड एज द जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा, इन्हें हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से भी जो है जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है, एन अवार्ड इज बीइंग स्टार्टेड बाय द हरियाणा साहित्य अकेडमी from the year 2021 under the category of folk literature and culture under the name लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान। तो जब ये इनिशियली स्टार्ट किया गया था हरियाणा साहित्य अकेडमी के द्वारा ये अवार्ड, तब मैंने इसके बारे में करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, आप सभी को पता ही है कि दयाचंद मायना के नाम पर स्टार्ट किया गया है हरियाणा साहित्य अकेडमी के द्वारा एक अवार्ड, जिसका नाम है लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान। ओके, और ये भी आपको पता है कि दयाचंद मायना जो है ये पोएट हैं जो हरियाणवी लैंग्वेज में लिखते थे, एंड ही इज रिगार्डेड एज द जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सेकेंड, ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? क्रिड, क्रिड के फाउंडर आपको बताने हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस आर डॉक्टर रशपाल मल्होत्रा, डॉक्टर कविता जैन, डॉक्टर मनीष ग्रोवर और डॉक्टर संतोष यादव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके फाउंडर थे डॉक्टर रशपाल मल्होत्रा, ए इज द राइट आंसर। और ये इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखा गया था? ये चंडीगढ़ में। ओके, तो ये सेंटर पूछा जा सकता है, ये कहाँ पे है क्रीड? तो ये है चंडीगढ़ में। और कब रखा गया था ये फाउंडेशन स्टोन? 1798 में।
ओके, अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सॉरी 1798 नहीं होगा, ये जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया था अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले हम इसकी समरी कीवर्ड्स भी देख लेते हैं। समरी कीवर्ड्स में सबसे पहले हमने बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया है विनोद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में 2020 पैरालंपिक टोक्यो गेम्स में, और ये जो है रोहतक से बिलोंग करते हैं। चीफ मिनिस्टर, इन्होंने 9 प्रोजेक्ट के लिए को इनोग्रेट किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है जिसपे लागत आएगी लगभग 19 करोड़ रुपए की। ये रखा गया है करनाल में। ओके, हरियाणा गवर्नमेंट का एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में 65% से। ब्यूटिफिकेशन वर्क किया जा रहा है फाउंटेन चौक फरीदाबाद में। रोहित चमोली 48 केजी कैटेगरी में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो हुई थी दुबई में, और ये बिलोंग करते हैं चंडीगढ़ से। स्टैटिक में हमने बात की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये आता है सोनीपत में। लकी राय बंजारा की बावली, ये आती है कुरुक्षेत्र में। पारसर तीर्थ, ये आता है करनाल में। दयाचंद मायना, इन्हें जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है, इनके नाम पे एक अवार्ड भी स्टार्ट किया गया है हरियाणा साहित्य अकेडमी के द्वारा। और ये जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, ये हरियाणवी में लिखते हैं, हरियाणवी पोइट है। एंड देन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्रीड, इसके फाउंडेशन रखी गई थी डॉक्टर रशपाल मल्होत्रा के द्वारा, चंडीगढ़ में ये इंस्टीट्यूट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।